अरविंद अरविंद पहली गेंद पर विकेट। परमार 11 को पहली गेंद पर ही झटका। नए बल्लेबाज अखिलेश। अरविंद को पहली गेंद पर सफलता मिली। बिना खाता खोले इस फाइनल के मुकाबले में अब पहला विकेट गिर चुका है। परमार 11 जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, अब सावधानी से खेलना होगा। खाता खुला टीम परमार 11 का पहला रन। बिल्कुल किशोर जी, और पहली गेंद पे अगर सफलता मिल जाती ना तो गेंदबाज बिल्कुल खुश हो जाता। इस बार भी गेंद हवा में है, लेकिन कबस के फील्डर वहां पे दूर हैं। लीजिए, जिनका समय रात के बाद होता है ना, वो वहीं पे आसन लगा के बैठ गए हैं कि अब हम हटने वाले नहीं है, उनको हटाना पड़ेगा। 2 रन बने हैं, 4 गेंद हुई। इस बार लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, वाइट का इशारा। अरविंद पिछले मैच के हीरो हैं, इस मैच में भी वो उनकी बादशाहत कायम है, और जो हीरो बन के उभरे हैं ना, मुझे लग रहा अब स्टार से सुपरस्टार बनने का एक अवसर है। 4 गेंद पे केवल 3 रन खर्च किए हैं, एक सफलता हासिल कर ली। फाइनल का मुकाबला चल रहा है। परमार 11 के लिए आसान नहीं है रहा। इस बार थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद को कलाई सारे मोड़ दिया। इसको लेकर क्षेत्र में भावेश लंबी दौड़ लगाते हुए केवल 1 रन लेने का अवसर होगा वहां पे। 5 गेंद पे केवल 4 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पे परमार 11। और उस थ्रो को बैकअप देने के लिए विकेट कीपर के पीछे 3 खिलाड़ी थे मनोज जी। नाकोड़ा द एंकर झटकों ने इसी अंदाज में अपने क्षेत्र रक्षण को पूरे दिन निभाया है। बिल्कुल, तभी वो चैंपियन बनने की कगार पे हैं, लेकिन अभी भी राह आसान नहीं होगी। इस बार ये हिट विकेट है भवेश जी, हिट विकेट। यस, रूल ऐसा है कि जो शुरू में आएगा वो गेंदबाजी पहले नहीं करेगा, या कुछ ऐसा जो रूल है उस चक्कर में कभी कभी जानबूझ के भूल करनी पड़ती है। चाहे जो भी हो रूल, हम जान के करेंगे भूल, हमारा नहीं था ये वसूल, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा माइंड हमारा है कूल। मनोज जी, आप अपने कविताओं की पुस्तिका छाप ही लीजिएगा। 4 पर 2। आशीष भाई बैट्समैन नेम राज भोगर। राज भोगर। बॉलर नेम नरेश दादा हैं गेंदबाज। बॉलर नेम नरेश दादा। पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 4, 2 विकेटों का पतन, टीम परमार 11। ये दोनों गेंदबाज इनकी टीम के बहुत तगड़े हैं, अपनी गेंदों से बहुत छकाया और वह फंसाया है। पर आगे उनको किस प्रकार से परेशान करते हैं नाकोड़ा एंकर के झटके के ये गेंदबाज नरेश दादा। लेकिन पहली गेंद, और दादा की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला है। महालक्ष्मी ड्राइफोर्ड सिक्सर के रूप में इस समय
बल्लेबाज अखिलेश भाई अखिलेश कर्नावत ने। हाँ किशोर जी, पहला विकेट भले गिरा है, लेकिन अब मुझे याद आया इस टीम में भी तो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। किशोर जी, टॉस किसने जीता था? परमार परमार बैटिंग लिए। फाइनल में टॉस जीत के बल्लेबाजी करना अच्छा रहता है, और अखिलेश जानते हैं कि बड़े शॉट अगर हमने लगा लिए कुछ 5-6 तो फिर अच्छी स्थिति में हम होंगे। दरमियान अगली गेंद दादा टू अखिलेश, और बहुत क्विकली ये गेंद उन तक पहुंची थी। फील्डर बहुत कौन है तेज वहां भी पे? थे। फील्डर कौन है भाविश भाई? पीयूष, गजब की फील्डिंग है यार, बहुत लाजवाब फील्डिंग। इतनी तेज गेंद, मुझे लग रहा है 3 सेकंड थी, 2.5 सेकंड में पहुंची थी। बहुत जबरदस्त ये फील्डिंग है, बाउंड्री बचाई गई है। दादा की इस ओवर की तीसरी गेंद, और खली के क्या हाथ में होगी, खलबली बचाते हुए एक और 6 अखिलेश कर्नावत के बल्ले से। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर आता हुआ इस ओवर में 2। दादा की गेंद, और अपना वादा यहां पे निभा रहे हैं अखिलेश कर्नावत। उन्हें पता है पहली बार मौका मिला है टॉस जीत के बैटिंग करने का, महफिल लूट लो। आफ्टर 1.3 ओवर स्कोर इज 16, लॉस ऑफ 2 विकेट, परमार 11। दिस इज फाइनल बिटवीन परमार 11 एंड नाकोड़ा। एंकर के झटके पहले के छत में गिर जाते हुए फील्डर उस ओर भागते हुए 2 मिला, क्या तीसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं, अच्छी फील्डिंग है, 2 रन से संतुष्ट है। और 5-5 ओवरों का मुकाबला है ना किशोर जी, ये 18 पे 2। 18 पर 2 वापसी हुई है। परमार 11 की वापसी नो डाउट हुई है। अब कवर्स की दिशा में खेल दिया। 19 2 विकेटों का पतन। आखिरी गेंद अब शेष है। एक 1.5 ओवर के बाद 19 पर 2 इस समय परमार 11 फाइनल मुकाबला चल रहा है। ये जड़ में डाली गई गेंद, ये अच्छी गेंद है, और क्या 1 रन मिलेगा या 2 रन भी मिल जाएगा? 1 ही रन से संतुष्ट। बैकअप बहुत अच्छा है वहां पर नितिन हिंगड़ का। और अब ओवर यहां पे समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20, 2 विकेट के नुकसान पे परमार 11, और इस समय जेपीएल का ये फाइनल मैच चल रहा है। सामने टीम है नाकोड़ा, एंकर के झटके। इसी औसत से अगर रन बने तो 50 रनों का लक्ष्य संभव है। मनोज जी 20 बने हैं, और पहले 2 विकेट इनफैक्ट काफी तेज गिरे थे। उसके बाद जिस अटैकिंग मोड में अखिलेश भाई खेल रहे हैं, लगभग इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर नाकोड़ा टीम को वापसी करनी है तो उन्हें अखिलेश के खिलाफ रणनीति बनाना बहुत जरूरी, बहुत अहम हो चुका है। भावेश बाहुबली के हाथों में गेंद, राज करेंगे जिनका सामना, यंग टैलेंटेड राज भोगर। वाइड का इशारा, स्टंप्स और गेंद के बीच ज्यादा अंतर था नहीं मनोज जी। वाइड का इशारा, 21 for 2। 21 पे 2, और भावेश की पहली गेंद वाइड। और आज 1 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं, और 8 गेंद पे 17 रन बना करके अखिलेश कर्नावत खेल रहे हैं। बच्चे फैन से थोड़ा सा दूर रहें, आप लोग फैन के पास मत जाओ और फैन को छुओ मत, बच्चे दूर रहो। बेटा फैन के करीब आना नहीं है, फैन के नजदीक मत जाना। 2.1 ओवर के बाद 22 पर 2 परमार 11। और भावेश पहली गेंद वाइड करने के बाद दूसरी गेंद सही ठिकाने पर करते हुए केवल 1 रन कर चुके हैं अभी तक। इस ओवर की अगली गेंद, ये यार करा दिया था,
किम कर्तव्य विमूढ़ थे बल्लेबाज, लेकिन खतरनाक ये बैट्समैन है अखिलेश। लास्ट मोमेंट पे गेंद को देखा, बल्ले को नीचे लाया, अपने आपकी सुरक्षा किया, विकेट की सुरक्षा किया, साथ में एक रन लेकर के नानिशाह के रन पे चले गए। स्कोर 23। मनोज भाई, ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ है वो कहाँ पे मिलता है? महाभारत में जब अभिमन्यु को 7वें फाटक में घेर लिया गया तो वो 6 फाटक तोड़ने की विद्या माँ के गर्भ में पेट में सीखे थे। 7वें फाटक की विद्या जब बताई जा रही थी तो उनकी माँ सो गई थी, वो नहीं जानते थे। उस समय जब वो फंस गए, विद्या नहीं जानते थे, तो किम कर्तव्य विमूढ़ थे वो। यस किशोर जी। वाह मनोज जी, आपके माध्यम से कई सारी ऐसी कहानियां सुनने मिलती हैं, बहुत दिलकश ये भी बात होती है। 24 रन, 2 विकेटों का पतन 2.3 गेंदों में। अब तक का जो औसत है वो लगभग 10 का है, और कहीं ना कहीं भावेश की गेंदबाजी पर अब तक शांत है अखिलेश। पहली 3 गेंदों पे शांत रहे हैं, आगे की 3 गेंदों में पता नहीं आक्रामक जरूर हो जाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है 3 गेंदें अगर अच्छे से हम खेलते हैं ना तो फिर 2 ओवर हमें मिलेगा। और ये गेंद देखिए, ये सबसे तेज गति की गेंद 132.89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई ये गेंद। बहुत जबरदस्त गेंद थी ये भावेश की। और वैसे भी भावेश भाई इतने लंबे कद के खिलाड़ी है, जब गेंद डिलीवर करते हैं ऐसे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर से गेंद आपकी तरफ आ रही है। 24 पर 2। सही कहा आपने किशोर जी, वो तो अगर सूरज पीछे से आए ना तो शैडो भी चला जाएगा आधे पीस तक। ये गेंद हर गेंद पे विकेट लेने का चांस पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अखिलेश बचा रहे हैं। रनआउट का यहाँ पे खतरा हो सकता था। मारे निमेश, कौन है फील्डर? निमेश ना। हाँ, कानों में बाला जब चमक रहा है तो मुझे लगा कानों में बाला, ये है निमेश लाला। बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग निमेश भाई। 26 पे 2, 2.5 ओवर के बाद अखिलेश 11 गेंद पे 20 रन बना के रखे खेल रहे हैं। स्कोर 50 के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये गेंद निर्णायक है। अगर यहां पे रोक दिया और पवेलियन वापस भेज दिया भावेश ने तो स्कोर 50 के नीचे, अन्यथा 50 के ऊपर होगा। मैं वही बात कर रहा हूं, सम्मान दिया है वहां पर भावेश को। समझ रहे हैं कि 2 ओवर हमें मिलेंगे। 3 ओवर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर परमार 11 फाइनल में टॉस जीत के बैटिंग करते हुए। जेपीएल सीजन 11 का फाइनल मैच चल रहा है। नाकोड़ा एंकर के झटके की टीम फील्डिंग कर रही है। अब नाकोड़ा के लिए यही रणनीति होगी कि इन शेष 12 गेंदों में कम से कम गेंदों पर वो अखिलेश को स्ट्राइक पर रखें। कोशिश करें कि ज्यादातर गेंदें अन्य बल्लेबाज को की जाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज है भी कौन? वो भी है राज भोगर, यानी जंगल में शेर और तालाब में मगरमच्छ। अब बचे भी तो किससे बचे मनोज जी? सही कहा आपने। विनोद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये भी बहुत उम्दा गेंदबाज हैं अपनी टीम के लिए, बखूबी ये कारनामे करते हैं। ये गेंद पटकी भी गेंद और इसे पुल किया आसानी के साथ। ये लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई 1 बाउंस के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। पराग जुलियस शॉक का रन पहुंच चुका है इस समय 30 पे। क्या नितिन भाई को गेंद के तह तक पहुंचना जरूरी था या फिर बाउंस का इंतजार करना? लेकिन इतने दूरी से ये जजमेंट लेना बहुत डिफिकल्ट भी है मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, कहना आसान लेकिन करना बहुत कठिन है, और कठिन कार्य को करने के लिए जो योद्धा तैयार होता है वो बाजीगर कहलाता है। लेकिन इस बीच देखिए फिर गेंद दूसरी क्षेत्र में जाते हुए नितिन गेंद का पीछा करते हुए फिर पड़ गए छोटे, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। पराग जुलियस शॉक का आता हुआ। स्कोर 34। चाहने वाले में भी कहते होंगे इससे तो अच्छा अखिलेश स्ट्राइक पर रहते। अब देखिए राज ने 2 गेंदें फेस की है, दोनों गेंदों पर चौके जड़ दिए। इसीलिए भावेश के गेंदबाजी पर सम्मान दिया था। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का मुख नहीं खोला था। वाइड गेंद होगी, शर्तिया ये वाइड है, और दबाव थोड़ा सा दिख रहा है विनोद के ऊपर। और 35 हुआ स्कोर 35। 3.2 ओवर्स के बाद एक बार फिर से गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार है। फुल टॉस गेंद हवा में खेले हैं, काफी ऊंचाई, 1 फील्डर 2 फील्डर, और कैच नहीं हुआ।
लेकिन उससे भी जरूरी ये था ना कि यहाँ पे चोट नहीं लगी। तीसरे रन की तलाश, 3 रन पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात चोट नहीं लगी, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि अगर मैं वही सोच रहा था कि अगर भावेश से निमेश टकरा जाते तो भावेश को कुछ होता, निमेश को दिक्कत होती। देखिए 10 टीमों के 99 खिलाड़ियों से आप टकरा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, भावेश से मात्र बचिएगा। मत टकराइए, मत आप गेंदबाजी करते हुए इस बल्लेबाज से टकराइए, मत बल्लेबाजी करते हुए इस गेंदबाज से टकराइए, फील्ड में भी मत टकराइए। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता हुआ, क्योंकि रात्रि का समय है, थोड़ा जगा के रखना है सभी खिलाड़ियों को, इसलिए हंसी मजाक। लेकिन इस बीच पहले टिप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट किया, और जब गेंद हाथों में आ जाती है तो लोग कहते हैं रन मत लो भाई, थ्रो आएगा, विकेटों पे टकरा जाएगा। खलबली मचा दिया ये बाहुबली। 39 पे 2, 3.4 ओवर के बाद आफ्टर 3.4 ओवर स्कोर इज 39, लॉस ऑफ 2 विकेट, परमार 11, 6 पे 13 राज बोगर, 13 पे 21 अखिलेश, जो कि नॉन स्ट्राइकर रन पे है। राज सामना करने के लिए तैयार। राज इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है। बाउंस हुई है गेंद, अच्छा क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन बैकअप अरविंद भाई का, नितिन भाई का। लेकिन देखिए जो खिलाड़ी वहां पे है ना, उन्होंने चश्मा लगा लिया है, अब चकमा कौन देगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अखिलेश 13 गेंद पे 21 रन बना करके। हैप्पी बर्थडे आशीष, और याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। आशीष भाई बहुत बहुत जन्म दिवस की आपको शुभकामना, बधाई। और स्कोर इस समय कुल 40, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40-10 की औसत से रन बने हैं। आशीष भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। आशीष भाई आज जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपक भाई यकीन मानिए ये फेसबुक वाले आपको उम्बर गोटान से किसी दिन उठा लेंगे और यूएस से लेके जाएंगे। वैसे वैसे दीपक भाई चाहते हैं कि काश इनका कोई किडनैप करे और यूएससी लेके जाए। 40 पर 2, क्योंकि वहां जाकर के भी ये क्रिकेट ही खेलने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। और ये कैच आउट होकर के वापस आते हुए बैट्समैन। ये किसका फोन आ रहा है मुझे अरविंद कैच पकड़ा माइक दो। आवाज आ रहा है बात? वैसे आशीष भाई है कहां पर? बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत शुभकामना। और दीपक भाई की चाहत को जरा आप देखिए। दीपक भाई आपके लिए बस यही कह रहे हैं, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहान हो आपका। कि दीपक भाई कह रहे हैं आपके लिए, और उन्होंने ही मुझे ये कहने के लिए कहा है। दीपक भाई का नाम है तो हमारा भी नाम है। लेकिन इस बार फील्डिंग लाजवाब है, एक एक रन, 2-2 रन बहुत काम आएंगे जो आप बचाते हैं। वाइड का इशारा था वहां अंपायर का, वाइड +2 है। 42, 42, 4.1 ओवर के बाद 42 पे 3 परमार 11। अगर किसी टीम ने इस प्रतियोगिता में क्षेत्र रक्षण में सबसे अधिक जुझारू प्रदर्शन किया है तो वो है नाकोड़ा, द एंकर झटके। बहुत बहुत ही कमाल की, गजब की, उम्दा, अप्रतिम, आकर्षक क्षेत्र रक्षण का खेमा है टीम नाकोड़ा। ये मत बोलिए भावेश भाई यहीं पे है, क्योंकि वो कह रहे हैं आप फील्डिंग अच्छी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कैच पकड़ो। वाइड 43 for 3। 43, 43 पे 3, 4.1 ओवर के बाद बैटिंग में कैसे बॉल दिखेगी तब भावेश भाई। गेंद कहां है यार किशोर जी? नो बॉल, नो बॉल का इशारा।
15 गेंद पे 21 रन बना करके खेल रहे हैं अखिलेश कर्नावत, और इंतजार कर रहे हैं ना कि बची हुई 5 गेंदें बल्ले पे आए, बड़ा शॉट हो। रवि उनसे दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। जहां इस अंदाज में बाहरी किनारा लगा है, कैच का मौका। पहले फील्डर ऊपर देख रहे थे, फिर बगल वाले को देख रहे थे, फिर ऊपर देख रहे थे, फिर बगल वाले को देखा कि यहां तो अंपायर है, कोई फील्डर नहीं, फिर दौड़ना शुरू किया। गेंद जब ऊपर जाती है ना और ये फ्लड लाइट से जलती है तो इतना आसान नहीं है उसे कैच करना। प्रयास लेकिन फिर भी कर रहे हैं फील्डर वहां पे। मनोज भी कभी कभी शॉवर से जब एकदम से गर्म पानी आ जाता है ना, हम भी ऐसे ही बचने की कोशिश करते हैं। अभी तो ठंडी में ठंडा आ जाता है ना, तब ज्यादा दिक्कत होती है। 46 पे 3, और अभी भी 3 गेंद बची हुई है, 3 गेंद बची हुई है किशोर जी, और ये बड़ा शॉट है हवा में खड़ा स्टेज की तरफ। ये गेंद 52, 4.4 ओवर के बाद 52। ये बॉल चालू कर रहे हैं, चालू करना है, चालू 52। अखिलेश जानते हैं कि उस तरफ भी भावेश हैं जो बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, इसलिए बची हुई 2 गेंदों पे वहां पे लूट लो। 8 गेंद पे 29, 18 गेंद पे 29 बना के खेल रहे हैं। हालांकि गेंदें काफी लिए हैं, सम्मान भी किए हैं गेंदबाजों का। 2 गेंदें निर्णायक, 52 बने हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की, और डिलीवर किया इसे भोजन कच्छ की तरफ। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर। स्कोर 58, 1 गेंद और बची अभी। आखिरी गेंद शेष, और जिस तरीके से अखिलेश भाई ने अपने पारी को संजोगा है, बहुत काबिले तारीफ। इतना संयमित बल्लेबाजी बहुत मुश्किल से अखिलेश से देखने को मिलती है किशोर जी। जी हाँ, जब गेंदों को सम्मान देना था, गेंदबाज को सम्मान देना था, दिया। और जब कड़ा समाचार लेना था, तब समाचार ऐसे लिया कि मैदान के बाहर महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर जड़ दिए। और यहां पर तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं। आखिरी गेंद पर पराग ज्वेलर्स चौका। कुल मिलाकर रन संख्या हुई है 63, और 64 रनों का लक्ष्य जैन प्रीमियर लीग 2025 सीजन 11 को जीतने के लिए टीम नाकोड़ा द एंकर झटको के सामने।
स्ट्राइकर पे बैट्समैन, स्ट्राइकर एंड पे निमेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अरविंद। यस नितिन, नितिन हाँ, निमेश और नितिन, जी हाँ। गेंदबाजी के लिए भाई रात में यहां से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए नाम बताइए अभी। बॉलिंग के लिए बॉलर्स नेम, आशीष भाई बॉलर्स नेम, भैरू भाई हैं क्या? यस। चौसठ रनों का लक्ष्य है। 11वें सीजन को जीतने के लिए 64 रनों का लक्ष्य। मैं सोच रहा हूं कि ये फाइनल इनिंग शुरू हो रही है और दीपक भाई मोबाइल निकाल लें अपनी एक बार फेसबुक लाइव के लिए। हाँ, सबको विश कर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, लेकिन हमारी फोटो लिए इधर व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, वाह क्या बात है दीपक भाई, जबरदस्त है मोबाइल। और आपके फैन से मनोज भाई। एक बार यहां पे सिंगल, 2 रन बन चुके हैं। पहली गेंद यहां पे जो थी वाइड, दूसरी गेंद पे सिंगल। 5 ओवरों के मुकाबले में 29 गेंद पे जब 62 करने हैं, 62 करने हैं, बीच बीच में एक एक बाउंड्री चाहिए होगी और ये बाउंड्री यहां पर मिल जाएगी। फाइन लेग भी सर्कल के अंदर था, स्क्वायर लेग भी सर्कल के अंदर था और शॉर्ट थर्डमैन का भी फील्डर पीछा करने के लिए भागा, लेकिन गेंद इस समय बाउंड्री के बाहर जाती हुई पराग ज्वेलर्स चौका। 4 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 6 पे। ये पता नहीं कैसे नितिन भाई अपने बल्ले से ऐसे विलक्षण स्ट्रोक ढूंढ ले रहे हैं। सुबह से आज उन्होंने ऐसे ही कुछ विलक्षण स्ट्रोक जड़े हैं जो सबसे आकर्षक पराग ज्वेलर्स चौके में शामिल हुए हैं, 6 बिना किसी नुकसान के। अब पापा बैठे हैं वहाँ पे और देख रहे हैं, और फ्लैग होस्टिंग भी जब करने के लिए पापा आए थे तो ऊपर झंडे को देख रहे थे, कह रहे थे झंडे में 3 रंग, लेकिन हमारे ये दोनों बेटे यहाँ पे रंग बिखेरने वाले हैं। और रंग बिखेरे हितेश हिंगड़ जी भी और नितिन हिंगड़ भी इस समय अपनी छठा को बिखेरते हुए, लेकिन इस बार वाइट का इशारा अंपायर का। लेकिन मनोज जी, हिंगड़ साहब जैसे ज्येष्ठ गणों के माध्यम से आज मैं सभी उन ज्येष्ठ गणों को प्रणाम करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं और शुभ आशीर्वाद हमेशा जिनका हमारे साथ बना रहता है। हिंगड़ अंकल, आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट सर। अब 4 गेंद पे 9 रन बन गए हैं। नितिन 3 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। निमेश 1 गेंद पे 1 रन बनाकर नानी स्ट्राइकर एंड पे इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया है। मिड विकेट के फील्डर भागते हुए, लेकिन यह गेंद सीमा रेखा के बाहर गई पराग ज्वेलर्स चौके के रूप में। 4 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 13 पे। 5 गेंदें इस ओवर की डाली गई हैं और 13 रन 25 पे अभी भी 51 की आवश्यकता है नाकोड़ा की टीम को। एक्सीलेंट एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे, उस चौके को बचा नहीं पाए। पहले ओवर के अंत में रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के 64 रनों का पीछा करते हुए टीम नाकोड़ा द एंकर झटके 24 गेंदों में 51 जरूरी, यानी प्रति ओवर लगभग 13 रन यहां से बनाने होंगे जीत के लिए टीम नाकोड़ा को। बिल्कुल, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के और 24 गेंद पे 51 अगर बनाने हैं तो 13 की
ऊपर की लगभग ये औसत है, 13 की औसत है। तो अब देखने वाली बात होगी कि गेंदबाजी में कौन आता है पराग 11 की तरफ से। और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो ऐसे गेंदबाज को कौन किस प्रकार से खेलता, मुझे लग रहा है पंकज बॉलिंग के लिए और गेंदबाजी के लिए पंकज, सामने निमेश। शॉट बेहतरीन है, फील्डर की कोशिश वहां पे थी अच्छी, कोई कमी नहीं, लेकिन ना कैच मिला ना गेंद को रोक पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, पराग ज्वेलर्स चौका। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। 17 और बिना किसी नुकसान के। मिड विकेट के क्षेत्र में काफी दूरी तय करके अखिलेश गेंद के तह तक पहुंचे थे, फिर भी 2 रन मुकम्मल। कुल मिलाकर रन संख्या 19 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल सही कहा आपने किशोर जी, लेकिन निमेश अब धीरे धीरे हाथ खोल रहे हैं। 3 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं। पिछली गेंद पे 2 रन आए, उससे पिछली गेंद पे यानी कि ओवर की पहली गेंद पे 4 और दूसरी गेंद पे 2, लेकिन ये गेंद पैरों से आके टकराई है। छोड़ रहे थे उसे कि लेग स्टंप को मिस करके जाएगी, वाइड मिलेगी, लेकिन ये गेंद आके पैरों में लिपट गई। और जब आपके कोई पैरों में लिपट जाता है, कहता हमका माफी दे दो, तो देना पड़ता है। डॉट गेंद होती हुई, लेकिन आंकड़े समीकरण यही कहते हैं 21 गेंद पे 45 रनों की अभी भी आवश्यकता फाइनल के इस मुकाबले में नाकोड़ा एंकर के झटके की टीम को ये फाइनल जीतने के लिए। 21 बॉल्स 45 नीडेड। अगली गेंद आगे आए, सही संपर्क नहीं। क्या ये 2 रन? फील्डर का एफर्ट देखिए, बात 2 की हो रही थी, 3 मिल गए। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी वहां पर पंकज की। बैकअप अच्छा होना चाहिए। 2 के चक्कर में 3 कभी कभी मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बैठे थे पंगत में, ना दाल मिली ना बाटी, चप्पल हो गई चोरी, होता है ऐसा। 22 बिना किसी नुकसान के। 20 गेंदे 42 जरूरी। मुकाबला मनोज जी ये रोमांच भरा जरूर होगा। उसके पीछे की कड़ी यह है किशोर जी की पार्टनरशिप पनप रही है और 22 रनों की अभिजीत पार्टनरशिप है। दूसरा ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस गेंद को छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ दिया तो विकेट कीपर ने भी क्या छोड़ दिया? क्या थर्डमैन भी छोड़ देंगे? क्या फाइनल छोड़ देंगे? सब छोड़ देंगे तो क्या अंपायर छोड़ेंगे? जी नहीं। वाइड +4, पराग ज्वेलर्स चौका, 4 रन। 27। ऐसी गेंदों से बचिए। लेग स्टंप तो आपको वो दिखा रहे हैं, वो आपको ललचा रहे हैं। उन्हें पता है पापा बैठे हैं, पापा का आशीर्वाद बिल्कुल वहां पे पहुंच रहा है नितिन हिंगड़ के लिए। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा पिच पे बड़ा काम करेगा। क्या काम है? रन यहां पे होगा नहीं, यहां पे फंस गए, जाना पड़ेगा। कौन जाएगा किशोर जी? निमेश नहीं, नितिन भाई। नितिन आउट हुए हैं। इसलिए किशोर जी मैंने आपसे पूछा। विकेट के पीछे कौन है? राहुल। दीपक भाई नजदीक ही रहिए, आपसे जिनकी नजदीकियां हैं उनको फायदा ही फायदा है, जो आपसे दूरी बना लिए उनका नुकसान है। भावेश बाहुबली इस समय मैदान में आते हुए, टीम के नायक कप्तान। 19 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता, 27 बने हैं। 1.5 ओवर का खेल हुआ आफ्टर 1.5 ओवर्स। स्कोर इज 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। नाकोड़ा एंकर के झटके। फाइनल मैच चल रहा है, जेपीएल सीजन 11 का ये मुकाबला चल रहा है। दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में चल रहा है, नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल के खूबसूरत हरे भरे ग्राउंड पे चल रहा है। 12:20 हो गए हैं और अभी भी यहां से 19 गेंदें डिलीवर करनी बाकी है। भावेश के सामने विनोद किस प्रकार से अपनी पंकज किस प्रकार से अपनी आखिरी गेंद को डिलीवर करेंगे।
इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल यहां पर मिल जाएगा, स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे, ओवर यहीं पे होगा समाप्त। और अब समाप्ति हुई है दूसरे ओवर की। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से आए 15 रन, 18 गेंद पे 36 की आवश्यकता, प्रत्येक गेंद पे 2 रन तो बनाने हैं। 18 गेंदे 36 रनों की दरकार। जब 12:20 पर भावेश भाई की एंट्री हुई, मनोज जी, जब WWE में अंडरटेकर की एंट्री जब होती है ना, तब सामने वाला प्रतिस्पर्धी और बच्चे जैसे डर जाते हैं ना, वैसे ही परमार 11 के चाहने वाले और प्रतिस्पर्धी मानो कुछ समय के लिए सहम से गए थे। बहुत डेंजरस एंट्री, डेंजरस खिलाड़ी की। 18 गेंदे 36 जरूरी। बॉलिंग के लिए कौन आया है अभी? बॉलर्स नेम प्लीज। लोकेश। जो खिलाड़ी हम लोगों को यहाँ स्ट्रीक से नहीं दिख रहा है ना, दीपक भाई अपना अल्ट्रा 24 निकाल रहे हैं, जूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जूम दिया है ना। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, चांद को भी देख लेता है जूम करके, है ना। उसको क्या बोलते हैं? टेलीफोटो। दीपक भाई कह रहे हैं जो भी कहिए मैं सब हाँ कहूंगा। दीपक भाई क्या कहते हैं उसको? चांद तारा। आजकल तो माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं पहचानते, दीपक भाई खुद बता देते हैं ये आप ही का लड़का है। 28 पर 1 मैच की बात करते हैं। 18 गेंद पे 36 रनों की आवश्यकता, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि इनको बर्थडे याद रहता है, इसलिए कि सबके शुभ चिंतक है, इसलिए कि ये बड़ा शॉट है। बड़ी स्लॉन्गर के ऊपर से महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। शुरुआत हो गई है, आतिशबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पे आतिशबाजी कौन कर रहा है? खली बली बाहुबली भावेश। बहुत आकर्षक बल्लेबाजी, मानो जैसे आकाश में ध्रुव तारा हमेशा चमकते रहता है, वैसे ही ये JPL के ध्रुव तारा हैं। बहुत आकर्षक, बहुत उम्दा, अप्रतिम और शानदार खिलाड़ी भावेश। 17 पे 30 चाहिए। इस ओवर की अगली गेंद, क्या ये कड़ी होगी? कहानी ये कैच हो सकता था, नहीं जाएंगे सिंगल के लिए। ये कैच हो सकता था, कैच नहीं, ये मैच हो सकता था। कठिन जरूर था, लेकिन ऐसे मौके को लपक लीजिए। बहुत कम अवसर आपके लिए आने वाला है भावेश की तरफ से। अभी भी स्कोर 34, 2.2 ओवर्स के बाद, और 16 गेंद पे अभी भी 30 की आवश्यकता है। 16 में 30। और भावेश रिलैक्स मोड पर खेल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 12 का है, तो उन्हें वो जो एक्स्ट्रा रिस्क जो है ना मनोज जी, वो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है किशोर जी भावेश बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम यहां से नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है ना कि सिंगल को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका रिदम नहीं टूटेगा। क्योंकि आपके जो बैट्समैन है ना, वो भी 5 गेंद पे 10 रन बना करके 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। नितिन, उन पर भी भरोसा करिए, क्योंकि सिंगल बहुत काम की चीज है। लेकिन यहां पे नो बॉल का इशारा है। फ्री हिट मिलेगी। फ्री हिट किसको मिलेगी? भावेश को। अखिलेश बताते हुए वहां पे अपने गेंदबाज लोकेश को। अखिलेश है फील्डर, लोकेश है बॉलर, भावेश है बैट्समैन। अच्छी गेंदबाजी की है लोकेश ने। क्या यह मौका बना है? बहुत डिफिकल्ट चांस था, बहुत डिफिकल्ट। रन आउट होता है किशोर जी फ्री हिट पे? कुछ नहीं होता है। जी हाँ, ये नो की गेंद थी, कुछ समय के लिए मैं भी भूल चुका था मनोज जी। ये फ्री हिट की कुछ नहीं होता है, बस नो बॉल जब रहती है तो उस पर रन आउट हो जाता है। इसलिए यहां पे टेंशन नहीं था, डर नहीं था, और उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। 6 गेंद पे 9 रन बना करके अभी भी नॉट आउट है। 37 हुआ स्कोर। नाकोड़ा एंकर के झटके, और 14 गेंद पे 27 की आवश्यकता। दोनों टीमों के बीच जीत हार का जो फासला है वो यही है। भावेश उसके बीच में खड़े हैं। ये शॉट अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन ये वाड़ी स्लांगन के ऊपर से महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर है। ये गेंद अगर ये संभाल लेना तो अगले ओवर में अखिलेश ही आने वाले हैं। तो भावेश अखिलेश के बीच मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे की अच्छाई भी जानते हैं,
और कमियों को भी जानते हैं। 13 पे चाहिए 21, 43वां स्कोर, आखिरी गेंद इस ओवर की। यस 43 पर 1, 13 गेंदे, 21 रनों की दरकार। महाकुंभ 13 गेंदें 21 रनों की दरकार। महाकुंभ चल रहा है यूपी में, योगी बाबा की सरकार, मोदी की ललकार। यहां पर भावेश, ये देखिए, ये आराम से खेला फाइनल के क्षेत्र में, ग्लांस के अंदाज में, और 1 रन क्या 2 रन में तब्दील हुआ। जी हाँ, 2 रन में तब्दील हुआ। तीसरे की भी मांग कर रहे थे वहां पर नितिन, मना किया भावेश ने। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 45 12 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता। 12 गेंदों में 19 रनों की दरकार। नाकोड़ा द एंकर के झटके टीम को। मनोज भाई, नाकोड़ा द एंकर के झटके, इस टैगलाइन को अब यूज करने की जरूरत। जिन दर्शकों को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है ना, अब उन्हें एंकर के झटके देने की जरूरत नजर आ रही है। बिल्कुल एंकर के झटके, लेकिन अगर झटके यहां पर अखिलेश इस ओवर में 1-2 दे देते हैं और भावेश को विदा कर देते हैं, भावेश को रुखसत कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए मैच में वापसी हो सकती है। अन्यथा 12 पे 19 भावेश जैसे बैट्समैन हो, नितिन जैसे बैट्समैन हो तो आसान हो जाता है। हालांकि ये मैच है, कुछ कहना अभी मुश्किल है। दोनों टीम के चाहने वाले हैं, उम्मीदें लगा करके रखे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, सिर थोड़ा सा ईश्वर की तरफ, आसमान की तरफ मुड़ा हुआ है, और अब नजरें झुकी है, मैदान की तरफ थोड़ी सी रुकी है। ये क्या, ये अच्छी गेंद थी क्या, किनारा लगा, अपील हुई, अंपायर से प्रश्न पूछ रहे हैं। अंपायर कह रहे हैं रात्रि का समय है, लेकिन नारंगी में हमारा रग रग बसा हुआ है, हमें पता है कि गेंद कैसे करवट बदल लेती है बिना बल्ले को छुए हुए। पीछ से भली बात ही हम वाकिफ हैं, कोई फील्डर उस ओर नहीं है, लेकिन यहां पे अच्छी फील्डिंग, 2 रन फिर भी मिल जाएगा। 47 पर 1, 3.2 ओवर के बाद 10 पे चाहिए 17। कल सवेरे 8 बजे हमने गणतंत्र दिन मनाया, फिर एक के बाद एक 16 बहुत रोमांच भरे मुकाबले खेले, और आज 10 गेंदों में 17 रनों पर यह फाइनल टाइटल की जंग चल रही है। इससे ज्यादा व्हाट एल्स यू वांट नाउ, और इससे ज्यादा आकर्षक चीजें क्या होंगी मनोज जी, जब फाइनल का मुकाबला अभी 9 गेंदों में 16 पर आ पहुंचा है। बिल्कुल किशोर जी, लेकिन अभी मैच दोनों साइड जा सकता है। 9 पे 16 चाहिए। ये 3 गेंदें बहुत निर्णायक हैं, और अखिलेश और भावेश की जंग भी बहुत निर्णायक। बहुत अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद। क्या मिला यहाँ पे, विकेट, क्या अपील हो रही थी, भावेश भी परेशान थे, अखिलेश भी परेशान थे, अपील भी हो रही थी, सब कुछ। बहुत अच्छी जंग है। 2 उम्दा ऑलराउंडर हमारे बिरार की धरती के, जैन परिवार के, दोनों के बीच ये संघर्ष जारी है। चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा, लेकिन जो अखिलेश ने काम किया था उन्हीं से सीख करके भावेश ने भी कहा हम भी आपको सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही हमें अपना सम्मान देते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। 49 3.5 ओवर के बाद 7 गेंद 15 रन की आवश्यकता है। नितिन देखिए कहां खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, स्टांस बदल गया है, गतिविधियां बदल गई हैं, और हवा में खेल बैठे हैं। फील्डर उसके नीचे नीचे, लेकिन कोई फर्क नहीं, नीचे नीचे, लेकिन मुश्किल है ये 2 रन लूटते हुए, और स्ट्राइकर इन पे हो जाएंगे भावेश। ओवर हुआ समाप्त, 4 के बाद 51, और अब यहां से आंकड़े कहते हैं, समीकरण कहते हैं कि 6 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता। निमेश है, निमेश, यस, पानी ले जाया जाए निमेश के लिए। छह गेंदे 13 रन। दोनों टीमों के चाहने वाले अपने मोबाइल में जो नंबर सेव किया था विरार की ट्रेन में तांत्रिक बाबा का, वो ढूंढते हुए। 6 गेंदे 13। अब आधार ले तो भी किसका ले। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो ऐसे बाबाओं पे विश्वास किया, उसका घर बर्बाद हो गया। इसलिए ये उस नंबर को डिलीट कर दिए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये भी बाबा को ढूंढ रहे हैं। 6 पे 13 चाहिए, और अपने अपने ईश्वर को किशोर जी सच में ये मना रहे हैं। गेंदबाजी के लिए जय आए हैं। डीप इन द क्रीज, राज बोगर,
गर 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 मैदान के बाहर। जय बॉलर ना, बॉलर ने दिखाया। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर। 5 गेंद पे 7 चाहिए अब। 5 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है। ये अच्छी गेंद है, वापसी किया यहां पे राज ने। ड्राई फ्रूट्स किसकी दुकान का है? अरविंद भाई की। हाँ, दिव्या ड्राई फ्रूट्स, ये आशीष भाई ने बताया भाई। नहीं, रात का समय है, घर भी जाना है, बताना पड़ता है कि किसने क्या बोला है। और वैसे भी सारे ड्राई फ्रूट्स खाने वाले हैं। हाँ, वो भी भावेश भाई, तो भाई इससे तो डर लगता है। 4 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है। जंग अच्छी चल रही है राज के सामने। भावेश सिर झुक गया था जब गेंद को रिलीज कर रहे थे, इसलिए गेंद पर नियंत्रण हट गया। तेज गति की गेंद वाइड। 4 पे 6। चार गेंद पे 6 रन की आवश्यकता। छोटे छोटे बच्चे काफी खुश हैं। अभी भी मैच है ये, क्योंकि भावेश तो चाह रहे हैं कि 3 गेंद बची है, एक भी कनेक्ट हुई तो 6 रन आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक गेंद और डॉट हो गई तो फिर क्या होगा? वैसे भी थोड़ा बहुत क्यों ना हो, प्रेशर बन चुका है। राज ने एक सिक्सर तो दिया, लेकिन उसके बाद में 2 डॉट गेंदे भी की है, एक भले ही उसमें से वाइड हुई हो। नहीं, भावेश क्या तलाश रहे हैं वो आप देखिए। ये वाइड। मॉडर्न सिरेमिक वाइड गेंद। यार किशोर जी 3-5 मत करो। हाँ, 3 पे 5 ही चाहिए, 3 पे 5 करना ही है। 3 गेंदे 5 जरूरी। मैच है ये, मैच है ये, मैच है। अगर ये कैच हो जाता, ये क्या है? विकेट कीपर वहां से गायब है, बैकअप कुछ भी नहीं हो रहा। स्टंप के बगल में कोई नहीं है। अगर कोई होता, भावेश का विकेट इधर गिर जाता ना, मैं फंस जाता। आपने बहुत बड़ा चांस खो दिया। 2 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है। 2 पे चाहिए 3। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन मनाएगा गम, कौन बजाएगा बीन? 2 पे चाहिए 3। 2 गेंदे 3 रन। राज ने भी अच्छी वापसी किया है। राज अगर इस गेंद पे बड़ा शॉट ना दें और सिंगल दे दे तो क्या होगा? क्योंकि 2 पे 3 चाहिए। लगा 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 लगा, कांटा लगा, चुभा ये कांटा। 1 पे चाहिए 3। और फील्डर कौन है कैच लेने वाले? पंकज। ये दूसरे वाले पंकज है, कई पंकज इस टीम में है। कैच आया, सीने से लगा लिया। गले लग जा मेरी जा, क्योंकि ये भावेश का विकेट है, बड़ा विकेट है, बड़ी मछली जाल में फंसी है। और 1 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता। कमल भाई, सैंडी भाई, दादा, समय हो गया है ज्यादा। क्या है आपका इरादा? क्या करेंगे बल्लेबाज वादा? क्या सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है? समय बहुत ज्यादा हो गया। हम भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। 1 पे चाहिए 3। सुपर ओवर भी दिख रहा है। ट्रेन छूट गई है, ओला मिलेगा कि नहीं? बहुत मुश्किल है। 1 पे 3 तालियां दोस्तों। इससे खूबसूरत JPL 11 का सीजन और फाइनल मैच क्या हो सकता है? 1 पे 3। बैट्समैन कौन आए हैं? अरविंद भाई। 1 में 3। एक हमारे भोजपुरी में भी अरविंद है, उन्हें प्यार से अरविंद अकेला कहा जाता है। आपने एक प्रोग्राम किया था किशोर जी। 1 पे 3 किशोर जी, आंकड़े समीकरण 1 पे 3। फील्डिंग करने वाली टीम अच्छी फील्डिंग करे, ओवर थ्रो से बचे, वाइड नो से गेंदबाज बचे। राज आपने काम कर दिया है। 1 गेंद सही ठिकाने पे, लेकिन ठिकाना ये कि सिंगल आए, बड़े शॉट ना आए। आपने काम कर दिया। लेकिन अरविंद, जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आए, गेंदबाजी करने के लिए आए, जब भी आप आए आपने कमाल किया।
आपने कमाल किया और आवश्यकता 1 पे 3 की है। याद कर लीजिए, आपने अपने शॉप का खुद खाया है कि नहीं? लक्ष्मी महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स। शॉट बेहतरीन है, गेंद गलत कर दिया तो ये मैच खत्म ही है ना। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स तो नहीं आया ये, पर एक्चुअली शॉक का आज अरविंद खुश है, भावेश खुश है पूरा खेमा। नाकोड़ा एंकर के ये है झटके, क्रिकेट के लटके झटके। फाइनल जीत चुकी है नाकोड़ा की टीम, चैंपियन बन चुकी है JPL जैन प्रीमियर लीग सीजन 11 की। खतरा पैदा कर दिया इस फुल टॉस गेंद और दुर्भाग्य था वहां पर परमार 11 का। सब गेंदें आपने अच्छी डाली, एक गेंद आपके हाथ से छूट गई। गेंद छूटी, बल्लेबाज ने महफिल लूटी, आपकी किस्मत फूटी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। शुभकामना नहीं बल्कि बधाई दूंगा मैं इस समय नाकोड़ा एंकर के झटके को JPL सीजन 11 जीतने के लिए। लेकिन आपने भी बहुत अच्छा खेला है, शानदार आपने भी खेला है परमार 11। आखिरी वार आपका सही नहीं चला। चलते हैं सीधे प्रेजेंटेशन एरिया में, जुड़ते हैं कमल भाई से, क्योंकि ऑलरेडी काफी समय हो चुका है। सभी टीमों के कैप्टन पूरी टीम के साथ स्टेज के सामने आ जाए।